सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ 80 से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं तनसीर ज़ेरिया। PIA का तैयारा उड़ान भरने के बाद हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 368 के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने कमाल महारत से जहाज को बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया और आप इसे देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। PIA का तैयारा उड़ान भरने के बाद हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 368 के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने कमाल महारत से जहाज को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। तो आपको बता रहे हैं कि पायलट ने महारत से जहाज को उतार लिया बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर और PK 368 के दाएं इंजन से ये परिंदा जो था वो टकरा गया था और पायलट ने कमाल महारत से जहाज को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट उतार लिया। तो आपको बता रहे हैं कि PIA का तैयारा उड़ान भरने के बाद हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 368 के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने कमाल महारत से जहाज को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। तो आपको बता रहे हैं कि पायलट ने काफ़ी महारत दिखाई है और इस अच्छी महारत का जो है वो सहारा लेते हुए जहाज़ को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया और PIA की ये परवाज थी 368 जिसके दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया था। और अब आपको बताएं जस्टिस काजी फाइज ईसा का नज़रसानी केस में दलाल देते हुए कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं। सच बोलता रहूंगा चाहे किसी को भी बुरा लगे। पाकिस्तान में वही जोकर जैसे टाउट भरे पड़े हैं। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने कत्ल की धमकी दी, कत्ल हो गया तो शहीद कहलाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नज़रसानी केस में दलाल देते हुए कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच बोलता रहूंगा चाहे किसी को भी बुरा लगे। पाकिस्तान में वही डोगर जैसे टाउट भरे पड़े हैं। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने कत्ल की धमकी दी, कत्ल हो गया तो शहीद कहलाऊंगा और जन्नत में जाऊंगा। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नज़रसानी केस में दलाल देते हुए ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी पर मजीद तफसीलात अमानत गुशखोरी से जान लेते हैं। अमानत, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत हुई है और जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही सुप्रीम फुल कोर्ट ने समाअत जो है वो मुलतवी की है। केस की समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो कि वफाकी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की कार्रवाई जो है वो TV पर दिखाने की दरख्वास्त की मुखालफत की। तो उनकी जानिब से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई तो इससे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने राय खुद दिए और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी दरख्वास्तों के दौरान 8,000 ऐप का जो मुलाजिम है शहजाद अकबर, उसने अदलिया को लेक्चर देना शुरू कर दिया है। लगता है कि हम आम हुकूम की जन्नत में रह रहे हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये मेरा ज़ाती केस नहीं है बल्कि ये पूरी अदलिया का केस है। अगर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है तो तमाम जो दीगर जजेस हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो सहाफ़ी हैं उनको जो रिपोर्टिंग हो रही है केस की वो भी दुरुस्त अंदाज में नहीं की जा सकती। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो बात है वो पूरी कौम सुने और हुकूमती जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, मैं उसका दिफा सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे केस की जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त दिखाए। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने भी दलाइल दिया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हमारे खानदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और मेरे खामद को ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल किए गए और ये तरीके जो हैं ये हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए किए गए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फ़ारूक नसीम जो वफाकी वज़ीर कानून हैं और उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे अरमान मंसूर खान पर भी इल्ज़ाम आयद किए कि उन्होंने जो हमारा रिकॉर्ड था ज़मीनों का और जो उनकी अकाउंट थे उनका रिकॉर्ड गैर कानूनी तौर पर हासिल किया और उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम की जा रही है। अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। कल भी जस्टिस फाइज ईसा दलाइल देंगे। जी अमानत गुशखोरी, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून शहजाद अकबर ने शोहर को हटाने की कोशिश की। बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा कहना है जस्टिस काजी फाइज ईसा का।
और अब आपको बताएं, नैब ने मरीम नवाज को 26 मार्च को तलब कर लिया है। नैब नोटिस में ये कहा गया है और कौन से दस्तावेजात साथ लाने हैं, मजीद क्या कहा गया है, जान लेते हैं साउथ बर्ड से। तो आपको बता रहे हैं, नैब ने मरीम नवाज को 26 मार्च को तलब कर लिया है। नैब नोटिस में कहा गया है कि तो आपको बता रहे हैं, मरीम नवाज की पेशी से मुतल्लिक नैब ने कौन से दस्तावेज हमरा लाने के लिए कहा है और नोटिस सामने आ गया है। नैब ने मरीम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकली से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब की हैं और ये पूछा गया है कि बताया जाए कि 1,15,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए रकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहदे की असल दस्तावेजात भी जो है वो हमरा लाने की हिदायत की गई है। तो आपको बता रहे हैं, नैब ने मरीम नवाज को 26 मार्च को तलब कर लिया है। मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म के मुताबिक मरीम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इस पर बात करेंगे, उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरीम नवाज की जमानत मंसूरी की दराज पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जो है जारी कर दिया गया है और तहरीरी हुक्म जस्टिस असद कुराल और जस्टिस सरफराज सोगर के 2 रुकनी बेंच ने जारी किया है, जिसके मुताबिक मरीम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मरकजी दरखास्त में भी मरीम नवाज की जमानत मंसूरी की इस्तदा की गई। मरीम नवाज 7 अप्रैल को जमानत मंसूरी की नैब में दरखास्त पर जवाब दाखिल करें, तहरीरी हुक्म में कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आइंदा समाज पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी नैब की दरखास्त पर जवाब जमा करवाएं। नैब के मुताबिक मरीम नवाज की 2 बार तलब किया गया है, लेकिन मरीम नवाज पेश नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने चौधरी मिल केस में मरीम नवाज की जमानत मंजूरी की सदा की है। जी ठीक है उस्मान इलियास, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल है और रहेगी। हमारी लॉन्ग मार्च की तैयारी सबसे ज्यादा थी। हमने तो 4 अप्रैल भी इस्लामाबाद में मनाने का ऐलान किया था। पीडीएम ने जो एक्शन प्लान जारी किया, इसमें लिखा है कि बवक्त जरूरत इस्तीफे भी दिए जाएंगे। इस्तीफों से पहले पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो एक्शन प्लान पीडीएम ने जारी किया था जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, और जिसमें पीडीएम कायम हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें यह भी लिखा है कि बवक्त ज़रूरत इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। उसमें जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, मुजाहरे भी हैं, नो कॉन्फिडेंस भी हैं। कल से भी जो बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े बिल्कुल भी नहीं देंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा वाजे मौक़िफ़ सामने आया था। अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये बात जहन में रखी जाए कि इस्तीफ़ा हमारी इस एहतजाजी तहरीक का सबसे मौसर और सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाजे मौक़िफ़ है। हमने जो एक्शन प्लान पीडीएम का था, हमने पहले भी उस पर अमल किया, हम आइंदा भी उस पर अमल करेंगे। और जो लोग इस वक्त बगलें बजा रहे हैं कि पीडीएम शायद ख़त्म हो गई, पीडीएम टूट गई, वो हर मीटिंग के बाद ये कहते थे। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है जमातों का, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम कायम है और इंशाल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी। जो भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा वो हम पीडीएम के सरबराही अगले इजलास में रखेंगे और मिलकर हम आगे चलेंगे। और अब आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम का दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है। स्क्वाड 35 अरकान के टेस्ट मनफी आ गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हाफिज। तो आपको बता रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया है। स्क्वाड 35 अरकान के टेस्ट मनफी आ गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि स्क्वाड के 35 अरकान के टेस्ट मनफी आए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से, कौमी क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, जबकि बाकी 35 अरकान के टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं। आपको बता रहे हैं, कौमी क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया, जबकि कोविड के 35 अरकान के टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हाफिज शहबाज से जान लेते हैं। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे
और जिम्बाब्वे के लिए जो खिलाड़ी ने कल उनके अपने घरों में कोविड टेस्टिंग हुई थी, इनके तमाम खिलाड़ियों ने अपने टेस्ट की रिपोर्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बुझा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने इस बात की तस्दीक किया कि एक खिलाड़ी जो है उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उस खिलाड़ी को अभी घर में रुकने के लिए कहा गया और कल अपना दोबारा टेस्ट करेंगे। उनका कल टेस्ट मंफी आया है, फिर वो लाहौर आकर टीम को ज्वाइन करेंगे। उसके बावजूद भी उन्हें 2 रोज मजीद आइसोलेशन करना होगी। कौमी खिलाड़ियों के साथ साथ जो स्क्वाड है पूरी तौर से 34 अफराद जो है जिनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, उन्हें कल यहाँ मुकामी होटल जो है वहाँ पहुंचने की हिदायत की गई है। वहाँ मुबाया बबल बना दिया गया है। परसों से कौमी क्रिकेट टीम की जो प्रैक्टिस है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक कदाफी स्टेडियम में शुरू होगी और इसकी प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी टीम आज को एक मैच भी जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी 77% कम हो गई। रवा माली साल पहले 8 माह के दौरान गैर मुल्कियों ने मजमूई तौर पर $1 अरब से भी कम सरमायाकारी की है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के पहले 8 माह के दौरान मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी का मजमूई हजम सिर्फ 91 करोड़ 19 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल इस अरसे से 3 अरब 7 करोड़ 74 लाख डॉलर कम है। जुलाई से फरवरी के इख्तिताम तक पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की तरफ से निजी शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हजम 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल से 55 करोड़ 41 लाख डॉलर कम है। जबकि 8 माह में स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी से 26 करोड़ 63 लाख डॉलर और हुकूमती बॉन्ड्स और टी बिल्स में बैरूनी सरमायाकारी में से 13 करोड़ 22 लाख डॉलर का इनखला रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के 11 फरवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त से दायर कर दी गई। नजरसानी की दरख्वास्तें कोयटा बार एसोसिएशन और बलोचिस्तान बार की तरफ से दायर की गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, डिटेल्स दीजिएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को फंड जारी करने के खिलाफ जो केस था वो 11 फरवरी को उसका फैसला दिया गया था और अब जो है उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर हुई हैं। कोयटा बार और बलोचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से इत्तला की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी का जो फैसला है उसे कलअदम करार दे और जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो रिमार्क दिए गए थे, जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी, उनको भी फैसले से हज़फ किया जाए। इसके अलावा जस्टिस मकबूल बाकिर जो है उनको नए बेंच में जो कि नजरसानी का केस सुनेगा उसमें शामिल किया जाए। जबकि दरखास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कोई भी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, वो दूसरे जज को डिक्टेट नहीं कर सकता, उसको हिदायत जारी नहीं कर सकता और जस्टिस काजी फाइसा को रोका नहीं जा सकता कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात ना सुने। दरखास्त में ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइसा को दरखास्त वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात ना सुनने का कहना गैर आईनी इकदाम है और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ इकदाम करे। ये केस जो है जस्टिस काजी फाइसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को फंड देने का नोटिस दिया था और चीफ जस्टिस गुज़ार अहमद की सरबराही में 5 रुपये नाजर बेंच ने समाअत की थी नोटिस पर। तो 11 फरवरी को ये नोटिस निमटा दिया गया था। जी अमानत गशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, भारतीय फिजाइया का एक और मिग 21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में कैप्टन भी हलाक हो गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिग 21 ने सेंट्रल इंडिया में एयरबेस से ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय फिजाइया ने तैयारा हादसे से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, भारतीय फिजाइया का एक और मिग 21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में कैप्टन भी हलाक हो गया है। आपको बताएं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिग 21 ने सेंट्रल इंडिया में एयरबेस से ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी थी। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको हम खबर से अपडेट करें। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हसन अली फिर से कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। हसन अली PSL में कोरोना के शिकार हुए। करंटीना में 2 टेस्ट भी उनके मंफी आए। करंटीना से निकलने के बाद फिर उन्हें कोरोना हो गया है। हसन अली दौरा जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड में शामिल है। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन शुएब जट। शुएब, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हसन अली जो दौरे जनूबी अफ्रीका की तीनों टीमें यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 के स्क्वाड में शामिल हैं, उनका एक मरतबा फिर कोरोना जो है वो टेस्ट मस्बत आया है, जिसकी वजह से उन्हें उनके घर पे ही आइसोलेट कर दिया गया है। और अब हसन अली जो है उनका अगला टेस्ट जुमेरात को होगा। लेकिन आपको इसकी बताते चलूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जो है वो हसन अली कोरोना में जो है वो उनका टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन कराया गया होटल में और वहाँ 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन अब
अब जब उन्हें पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन करना था तो एक मरतबा फिर उनका कोविड टेस्ट किया गया जो मस्बत आया है और इस वजह से हसन अली को घर में रहने की हिदायत की गई है और अब उनका अगला टेस्ट जो है वो जुमेरात को होगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो पाकिस्तान टीम को आकर ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने से पहले जो है उन्हें 2 दिन फिर आइसोलेशन में रखा जाएगा और एक और टेस्ट लिया जाएगा जिसके मंफी आने के बाद ही वो पाकिस्तान से स्क्वाड को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकेंगे। शुएब जट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। अब तक 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नवीद सिद्दीकी से। जी नवीद। जी बिल्कुल, हल्का 249 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो जारी है। अब तक जो है मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवारों की जानिब से जो है कागजात नामजदगी जो जमा कराए जा चुके हैं। आज जो है 13 उम्मीदवार जो है ऐसे जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराया गया है। PTI के हुनैद लाखानी, मलिक आरिफ अवान और दीगर ने जमा कराए हैं, जबकि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कादर खान मंदूखेल ने जो है कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब तक जो हम देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कादर खान मंदूखेल और PTI के हुनैद लाखानी, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिफ्ता इस्माइल के दरमियान जो है देखने में आ रहा है कि इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का होगा। ये वो मजबूत उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो जमा करवाए गए हैं। आज जो है 5 बजे कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल जो वो शुरू होगा और उसके बाद जो हतमी तौर पर उम्मीदवारों का जो ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ताजिर तबका कोरोना की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। कोरोना की वजह से हजारों खानदान मुतासिर हैं। बिलाशुबा कोरोना की वजह से महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। अवाम को मराद फराहम करने के लिए लाएअमल मुरतब करने की बहुत जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने वाले सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाउर रहमान का कहना था कि ताजिर तबका को रिलीफ के लिए दुकानें और मार्केट शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे बंद की जाए। हुकूमत ने हफीज सेंटर के ताजरों को मिराद देने के लिए ऐलान किया था, मगर अभी तक ताजरों को कुछ नहीं मिला। तो आपको बता रहे हैं अहम मुलाकात हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ताजिर तबका कोरोना की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। कोरोना की वजह से हजारों खानदान मुतासिर हैं। बिलाशुबा कोरोना की वजह से महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। अवाम को मराद फराहम करने के लिए लाएअमल मुरतब करने की अशद जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने वाले सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाउर रहमान का कहना था कि ताजिर तबके को रिलीफ के लिए दुकानें और मार्केट शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे बंद की जाए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।